कल छल 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 छल। यहाँ पे देखो लोग बाइकों से ब्लॉगिंग करने के लिए आते हैं। भाई यहाँ की एंट्री फीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन और पर लोकेशन बहुत ही अच्छी है। आप आओ घूमो और फ़ोटो वगैरह क्लिक करो। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बच्चों के खेलने का भी है। और ऐसे दिखाती हूँ आपको पूरी लोकेशन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और आज मैं ले जाने वाली हूँ आपको रानी बाग और वहाँ के रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बताऊंगी और वहाँ की पूरी कहानी भी के बारे में। पुजारी चंदन गिरी बताते हैं कि जिया रानी यहाँ गुफा में रहकर महादेव की तपस्या करती थी। जिया रानी कत्यूरी वंश की रानी थी। उत्तराखंड में जिया रानी की गुफा के बारे में एक किंवदंती काफ़ी प्रचलित है। कत्यूरी राजा पृथ्वीपाल, जिन्हें प्रीतम देव नाम से भी जाना जाता था, की पत्नी जिया रानी रानी बाग में चित्रेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आई हुई थी। जब रोहेलों की सेना ने माता को घेर लिया तो माता शिव भक्त थी। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को अपने घाघरे के अंदर एक पत्थर स्वरूप में परिवर्तित कर दिया। और आज भी रानी बाग में वह पत्थर जो है घाघरे के रूप में प्रचलित है और उसमें तरह तरह के रंग बिरंगे कलर दिखाई देते हैं। आप जाकर ज़रूर देखें माता जिया रानी का अद्भुत नज़ारा और वहाँ की गुफा के बारे में। माता जिया रानी बहुत ही पवित्र महिला थी और गौला नदी के पत्थरों में ही समा गई। नदी के किनारे एक विचित्र रंग की शिला आज भी देखने को मिलती है, जिसे चित्रशिला कहा जाता है। स्थानीय उत्तराखंडी मान्यताओं में कुछ लोग इस शिला को जिया रानी का घाघरा कहकर पुकारते हैं। जिया रानी को यह स्थान बहुत ही प्रिय था और यहाँ उन्होंने एक बाग लगाया था। रानी बाग में जो गुफा है वह सीधे हरिद्वार से जुड़ी हुई है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ जिसकी अंत्येष्टि की जाती है वह सीधे स्वर्ग जाता है। और यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में यहाँ बहुत बदलाव हो रहे हैं। जैसे जैसे विकास हो रहा है उस तरीके से यहाँ भवनों का निर्माण, सरकारी दफ्तरों का निर्माण होता जा रहा है। रानी बाग का नाम बदलने के बारे में क्या तथ्य हैं मैं बताती हूँ आपको। रानी बाग का नाम काठगोदाम में नहीं बदला गया, बल्कि काठगोदाम पहले से चौहान पाटा के नाम से जाना जाता था। हल्द्वानी काठगोदाम उत्तराखंड के नैनीताल स्थित में एक नगर है। वहीं रानी बाग मुंबई का एक हरा भरा स्थल है। रानी बाग के बारे में जानकारी। रानी बाग का निर्माण 1961 में हुआ था। इसे विक्टोरिया गार्डन या रानी बाग भी कहा जाता है। इसे भारत की तत्कालीन महारानी रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। इसे भारत की पर्यावरण संरक्षण प्रसिद्धि के लिए और प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था। काठगोदाम के बारे में जानकारी। पहले चौहान पाटा कहा जाता था। 19वीं सदी में काठगोदाम लकड़ियों के व्यापार का मुख्य केंद्र था। काठगोदाम में भारतीय रेलवे लाइन पर एक टर्मिनस स्टेशन है। काठगोदाम उत्तर भारत रेलवे स्टेशन का अंतिम स्टेशन है। यह हल्द्वानी महानगर क्षेत्र में सम्मिलित है और जनगणना की दृष्टि से उसके साथ ही गिना जाता है। जय बजरंगबली। यहाँ की लोकेशन और ये मंदिर तो मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया है। तो आज हमने दूर से ही हाथ जोड़ लिए हैं और बजरंगबली के दर्शन करने फिर कभी जाएंगे। ये है दोस्तों गौला नदी और गौला नदी का डैम दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ है गौला नदी का डैम, मैंने एक बार आपको पहले भी दिखाया हुआ है। रेलवे स्टेशन, बस रेल यहीं तक आती है उत्तर भारत में। यहाँ से स्टॉप ये बंद है, जो दीवार बंद दिख रही है यहाँ से रेलवे स्टेशन बंद है। यहाँ से आगे ट्रेन नहीं जाती है। तो यहाँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। काठगोदाम चौराहे पर अद्भुत कलाकारी। थोड़े दिन पहले इसी पुल के नट बोल्ट चोरी हो गए थे। इतने ज़्यादा चोर रहते हैं यहाँ। गाय नहीं छोड़ रही तो नट बोल्ट क्या ही छोड़ देंगे लोग।
के नट बोल्ट चोरी हुए। मैंने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। तो हम अभी इसी रोड पर चल रहे हैं। अब आ गए हैं, बाईपास रोड छोड़ दिया हमने। अब यहीं से सारे रास्ते आगे के लिए जाते हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं काठगोदाम बस स्टैंड पे। जो लोग काठगोदाम हल्द्वानी घूमने के लिए आते हैं तो उनको यहाँ पे धर्मशाला मिल जाएगी। धर्मशालाएँ मिल जाती हैं रहने के लिए। होटल भी है रहने के लिए, लेकिन धर्मशालाएँ भी मिल जाती हैं जिनका चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है। पहाड़ों में ऐसे दूर दूर ऊपर ऊपर घर बने हुए होते हैं। ये है मंदिर। तो हम पहुंच चुके हैं दुरानी बाग। पेट्रोल पंप मिल जाएंगे यहाँ पर आपको। जय शीतला माता। सो दोस्तों, यही चित्रेश्वर महादेव का मंदिर है और यही है जिया रानी की शिला। जिया रानी का वास्तविक नाम मौला देवी था, जो हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री। मौला देवी राजा प्रीतम पाल की दूसरी पत्नी थी। मौला देवी को राजमाता का दर्जा मिला और इस चैतन्य माता को जिया रानी कहा जाता था, इसलिए उनका नाम जिया रानी पड़ गया। शिला घाट भी है और बंदर देखो। आगे आगे मत भागो, मोबाइल छीन के ले गए ना मेरा। कर देंगे काम तमाम। ये देखो, यही बना देंगे वीडियो बढ़िया करके। ये देखो कितने मजे से जूं देख रहा है, देख रही बंदर अपने बंदरिया के मजे में खा रहे हैं बैठ के, और मुझे देखते ही कैसे घूर रहे हैं दोनों के दोनों। तो इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। बंदर आराम से सोया है और बंदरिया जो है उसकी सेवा पानी में लगी हुई है। तो देखो यहाँ लोग घूमने के लिए आए हुए हैं और हिलता है, हल्का फुल्का तो हिलेगा ही। तो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं घाट, वो लोग नहा भी रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, वही है रानी का पत्थर। रानी बैठ के यहाँ पे बाल और यहाँ पर भी तो बड़े बड़े पत्थर हैं। ये पत्थर हैं, पूरे पहाड़ हैं। ये देखो, चलो आगे तक थोड़ा घूम के आते हैं, है ना। काफ़ी टाइम से सोचा था मैं कि आऊँगी, लेकिन नहीं आ पाई हूँ। तो बहुत टाइम बाद ही आई हूँ। तो बहुत ही लंबा है ये पुल और सारा तारों से बंधा हुआ, चलने में हिल भी रहा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। महाराज जी ये रहे आते हुए, हेलमेट लेकर के आते हुए महाराज जी। महाराज जी भी खटखट की आवाज़ कर रहे हैं ना, मुझे डर लग रहा है। डर के आगे चीज ये देखो, यहाँ देखो ना, इधर आ जा। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है और हम जीत चुके हैं। तो इसका कनेक्शन देखो, यहाँ से बंधा हुआ है। क्या कारीगरी है, तारों से बंधा हुआ है, ऐसे ही नहीं बना हुआ, हल्का फुल्का मत समझ लेना। यहाँ क्या होगा ऊपर? पार्किंग है, थोड़ा सा पार्क एरिया है। तो देखते हैं हम यहाँ अलाउ है या नहीं, पता नहीं, देख लेते हैं फिर भी। चार्जेस तो नहीं है यहाँ के? कुछ खाना है? नहीं, कुछ लेके ही नहीं आए हम।
क्या खिलाओगे? चलो लोकेशन देखो और फूल वगैरह देखो। ये बच्चों के बहुत ही प्यारी लोकेशन है। टोकन ले लो। चलो खेलने के लिए झूले लगे हुए हैं। तो भाई टिकट तो ये रही। महाराज जी हैं बाहर, महाराज जी के पास जाती हूँ और घूम लिया है मैंने। महाराज जी ने बोला एक ही टिकट ले लो, तो महाराज जी बाहर चले गए हैं। महाराज जी के बिना तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, तो फिर मैं भी बाहर जा रही हूँ। और लोकेशन बहुत ही प्यारी है, पर बहुत अच्छा लगा। आओ, यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का भी है, वहाँ पे अंदर कुछ भी खाओ पियो और जितनी देर मतलब घूमो फिर निकल जाओ। महाराज अंदर होते तो फ़ोटो क्लिक करते। महाराज जी वहाँ पे बैठे हुए हैं। जाती हूँ महाराज के पास। चले तो फिलहाल महाराज जी के पास मैं जा रही हूँ। और महाराज जी बड़े चढ़ाई है, इधर से तो चढ़ाई लग रही है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे डर लगता है ना। तुम आओ। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पे। पुल क्रॉस करके है ये लोकेशन। यहाँ पे आराम से बैठो। वही 50 रुपये किराया दो और आराम से बैठो। पर पर्सन किराया है, लेकिन 50 रुपीज़ का जो है। मैं तो बैठती हूँ इस झूले पे। इस झूले पे बैठ के थोड़ी देर झूला झूलती हूँ। महाराज जी तो पता नहीं कहाँ गए हैं। वाह, आनंददायक झूला झूलो बैठ के आराम से। एकदम शांत माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन महाराज जी वापस चले गए हैं। बिना महाराज के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी देर घूमती हूँ मैं, फिर मैं भी चली जाऊँगी। महाराज जी बोल रहे हैं मुझे नहीं जाना है। यहाँ पे भाई लोगों ने बर्तन कराया होगा, वो लोग हैं। वहाँ पे देखो कुछ लोग नहा रहे हैं। वो रोड चल रहा है भीमताल का। वो रोड भीमताल का रहा। सामने वाला रोड भीमताल का है, जहाँ पे पुल दिखाई दे रहा है। और वो रहा जहाँ पार्क, जहाँ पे मैं गई थी अभी, जहाँ लाल झंडा दिखाई दे रहा है, जहाँ से 50 रुपये चार्ज ले लिया। अब मैं कितनी देर बैठी होंगी? मात्र 5 मिनट। मन को एकदम शांति लग रही है यहाँ पे आके। और ये यहाँ पे रानीबाग घाट भी है पास में ही, तो दिखाती हूँ थोड़ा सा सीन आपको। इंसान की ज़िंदगी में कुछ नहीं, खाओ पियो और अच्छे से बात करो, अच्छे से रहो, वही कुछ है। जीवन लीला समाप्त होने में समय नहीं लगता किसी के लिए। तो यहाँ पे है स्वर्ग अंतिम रास्ता इंसान के जीवन का। ये है चित्रशिला घाट। तो घूम घाम के हम चल दिए हैं घर की ओर। और पुल पे आके बहुत ही अच्छा लगा। बड़ा सुंदर दृश्य है। एक तरफ खुशी, एक तरफ गम। उधर किसी का गम है, यहाँ खुशी है। यहाँ पे लोग अपने बच्चों का मुंडन बड़पन करा के जा रहे हैं और खुशी गम जिंदगी में लगे रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और लोकेशन बहुत ही प्यारी है, आप लोग ज़रूर आए एक बार विज़िट करने के लिए। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी। महाराज जी तो हमारे हेलमेट पकड़े हुए आ रहे। मेरा हेलमेट भी ले लिया, खो ना जाए कहीं हेलमेट। बंदर बहुत है यहाँ पे, थोड़ा संभाल के आओ। लोग पुल को हिलाने में लगे हुए हैं। महाराज और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। हमने कहा थोड़ा सा बैठते हैं यहाँ पर और फिर निकलेंगे घर के लिए। बहुत ही महाराज कैसा लगा तुम्हें यहाँ पर आके, ये बताओ। मैं तो आते रहता हूँ, अच्छा लगता है। महाराज कह रहे मैं तो आता रहता हूँ, अच्छा लगता है। तो मैं पहली बार आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ। महाराज जी लेके आए हैं, मैं तो आती नहीं हूँ।
यही जिद करके हर जगह ले जाते हैं, मुझे घुमाते रहते हैं। तो महाराज अब कब आओगे यहाँ घूमने के लिए? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। अच्छा, चलो फिर महाराज जी लाएंगे तो दोबारा ज़रूर आऊँगी मैं घूमने। हाँ, गौला के पानी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी कल। अब मिलते हैं आपको से घर खड़ी कर दी यहाँ पे। धन्नो महाराज जी चले गए नीचे। ये रास्ते में किसने बांध दी छोटा सा गाय का बच्चा? हेलो। एक ही दिन में हरा हरा हो गया सब। पहुंच चुके हैं अपने घर। देखा ये हुई नहीं।